लेकिन और साहब, क्या आपका अपना मुशाहिदा भी है और ये सब का चीज़ों का आपको मुतालिया, तो आप ये बता सकेंगे, यानी एक अंदाज़ा के मिसाल के तौर पर अगर इस विलायत फ़कीह के हामी ईरानी या जो वहाँ के लोग हैं, तो मुखालिफिन, तो अगर आप कोई परसेंटेज, कोई एक यानी आइडिया के तौर पर, यानी हम कितना कह सकते हैं कि कभी मुखालिफ आपने थे सोचा लोग। था, आपने कभी सोचा था कि मशहद के मजार जैसा डोम जो है वो आयतुल्लाह खमैनी का भी बन जाएगा? वही स्ट्रक्चर, जबरदस्त किस्म का। और वहां जो दूसरे थे वो बड़े छुप वो कहते थे कि शियों के यहाँ 13वां इमाम आ गया, बोलते थे बकायदा। लेकिन वो सही। जो इराक के साथ उनकी वो जो है ना, क्योंकि इनका जो बेसिक सोर्स है वो लेबनान के तशय्यो है, ये वहां से वो सारे का सारा रास्ता नहीं। तो इराक के साथ उनकी अरबी दुश्मनी जो है ना, अरब दुश्मनी जो है ना, उस स्कॉलरशिप के साथ, नजफ के स्कूल के साथ, ये है, हमेशा से रही। आयतुल्लाह खोई के साथ आपको खुद पता है किस किस्म के इख्तिलाफात थे और क्या थे। फिर इनके साथ बाद में भी जो भी इन्होंने उनको, यानी इवन वहां वहां जाकर नहीं छोड़ते थे। इंग्लैंड के अंदर कोई बंदा चला जाए तो वहां जाकर नहीं छोड़ते थे। तो ये बेसिकली समझते हैं कि विलायत फकीह जो है, ये बुनियादी तौर पर साहिब जमान की असल फोर्स यही है। बाकी जो है कंप्रोमाइज लोग हैं। और खास तौर पे जो आयतुल्लाह, सॉरी, उसका डॉक्टर शरीची की किताबों को शुरू शुरू में तो बड़ी इज्जत दी, क्योंकि वो तो सुर्ख शीयत और अपना स्याह शीयत का वो तो एक रूह तो बन गई। लेकिन जो उनके उसके मदरसे के साथ किया है वो, क्योंकि जाहिर बात है फिर वो अपनी एक उसकी सोच थी, उस सोच से तो आपने बाहर निकला था। और वो मेरे तो सामने वो मदरसा था, वो जो हुसैनियान वाला जो उनका हुसैनियान इरशाद जो था, तो उस जी मदरसे अच्छा। का तो बंदा, उसकी किताब नजर नहीं आती थी उस इलाके के अंदर। पाकिस्तान में तो फिर शायद आपको कोई उर्दू तर्जमा वर्जमा मिलती, तो वहां तो नहीं मिलती थी। लेकिन सारी रूह, सारा इनकलाब जो है वहीं से लिया। सारी जो है वो मुला सदरा की जो थॉट है वो सब। लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि हुकूमत कैसे करनी होती है और लोगों को जबर के अंदर कैसे रखना होता है और फिर लड़ाइयां फिर कैसे लड़नी होती, तो फिर वो सारे का सारा जो है ना, वो पक्की मुलायत जो है ना, वो सारे वही 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 वापस आ गई जो आनी चाहिए होती थी ईरान। सही। अच्छा, और साहब अभी एक, अब हम मौजूदा उस पे आते हैं ना, अब जैसे इमाम खुमैनी ने भी अपनी जिंदगी में, और इमाम खामनाई साहब भी अभी मरतदम तक मकबर अमेरिका, मकबर इसराइल, और इनका एक पूरा वो था, और अमेरिका भी हमेशा इनको, तो हमारे यहाँ पर जो बहुत शदीद किस्म के फिरका परस्त जो सुन्नी टाइप के लोग हैं ना, वो तो ये कहते थे भाई, यहूद और शियाओं का जो है ना, चूंकि शियत की बुनियाद अब्दुल्ला बिन सबा ने डाली, तो ये गठजोड़ है, और ये जो है ना, क्या कहना, हल्की फुल्की मौसीकी करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो लेकिन इस बात की तायद एक बात से ये होती है ना, देखा, अभी जब इनको खत्म करना था तो उन्होंने एक लम्हा नहीं लगाया, तो इतना अरसा तक क्यों खत्म नहीं किया था अभी तक? ऐसा, ऐसी क्या रुकावट थी उनको? कोई और मकसद हासिल होने तक उसको रखना था, इस रिजीम को या खामनाई को, इस सिस्टम को, या कोई और चीज आपको लगती है? देखिए, जितना ईरान ने एक तकीयुद्दीन नबानी थे हिज़्ब उत तहरीर के, अ, तो उनके उनके एक आर्टिकल छपा था उस जमाने में जब ईरानी इनकलाब आया था। तो उन्होंने कहा था कि ये बुनियादी तौर पर ईरान को यूरोप से दूर करके अमेरिका के करीब लाने के लिए इनकलाब लाया गया है, और इसको अफगानिस्तान और इराक में इस्तेमाल किया जाए। हमारे सुर्खे भी यही कहते थे कि हाँ, सोशलिज्म का रास्ता रोकने के लिए अमेरिका और इनकी मदद से ये सब हुआ, ये खैर। क्योंकि ये बहुत करीब हो गए थे यूरोप के, और वहां पर वो चीज एक तो, और वाकई आप देखें ना कि अफगानिस्तान के अंदर जिस वक्त यूटिलाइजेशन की सूरत हाल थी, तो जो ताजिकिस्तान के अंदर अहमद शाह मसूद का हेडक्वार्टर, फिर अहमद शाह मसूद के साथ मजलिस वहादत का सारा, इवन तालिबान के साथ, फिर इवन ड्यूरिंग दैट रिजीम, ये एक दूसरा जो अहम तरीन बात ये हुई है, जिसको ये नहीं समझ सके शायद इस वजह से, वो ये था कि पूरा इराक जो है वो पूरा सफाया करके इनके हवाले कर दिया। जी। उसकी एयरफोर्स खत्म कर दी गई, उसके टैंक्स खत्म कर दिए गए, इनके हाथ में दे दिया गया। मुक्तदा सदर को जिस तरह बुला के इन्होंने बिठाया है और उसको ईरान में कि खबरदार नहीं बोलना, ईरान, वो वही बेचारा बेचारा जिसे कहते हैं तिलमिलाता रहता था कि ये हो क्या रहा है वहां पर। फिर आखिर में तो इन्हीं के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। लेकिन जिस वक्त वो अमेरिकन ने देख लिया कि अब रास्ता हमवार हो गया, शाम तक इनको रास्ता दे दिया, क्योंकि सीरिया के दरमियान और इराक और ईरान के दरमियान कुछ नहीं रह गया। फिर वहां सीरिया के अंदर इनकी प्रॉक्सीज ने जो वहां पर डिस्टेबलाइज किया, अगरचे कि ये साथ थे उसके बशार अल असद के, लेकिन मुकाबले पे तो लोगों ने उठना था।
और फिर वो हलब और इदलिब की जो जंग और वो सारा कुछ, तो पूरी हिजबुल्लाह को उठा के सारी तवज्जो जो थी वो हलब के मैदान के अंदर आ गई, दमिश्क के मैदान के अंदर आ गई। ये सारे का सारा अब देखें, ये मुकम्मल हो गया था, उस दिन मुकम्मल हुआ था जिस दिन कासिम सुलेमानी की शहादत हुई। उस सही। दिन उनको पता चल गया, उन्होंने कर दिया था अब हमारा रोल खत्म। अब जो कुव्वत, असल में अमेरिका का मतलब है कि जो कुव्वत वो खुद बनाता है उसी को खुद तबाह करने की पूरी कोशिश करता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बकायदा ये सारे के सारे जहादी फोर्सेस बनाए, सब कुछ किए, हर चीज हुई। इवन तालिबान का भी बेशर हिस्सा जो था वो वहीं से बिल के निकल करके आया, उनको तो पता भी नहीं चला ना कौन कहां से आ रहा है, और फिर उसको उन्होंने खुद तबाह किया। वियतनाम के आप देखें, खैमरूच वाले वो सारे के सारे वो उन्होंने सारे के सारे बिल्टअप किए और तो फिर तबाह किया। आईएसआई जो है, अब जहां जहां इस वक्त है, उसको वहां उन्होंने 200 टैंक छोड़ के गए मोसुल में। टैंक ऐसी चीजें छोड़े नहीं जा सकते, उसमें तो बंदा फरार होता है। वो उनके हाथ में आए, उन्होंने इस्लामी हुकूमत, जो कि 22 यूरोप के मुल्कों से वो लोग जो समझते थे इस्लामी हुकूमत आ गई है, यानी टर्की से 1000 प्रोफेसर वहां से गए थे वहां पर, बेल्जियम से, उसके बाद फ्रांस से कम से कम 150 बंदा गया था। उन सारों को पकड़ के फिर उन्हें हजम कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। और वो वापस जाते थे तो वापस जाते उनको मुल्क अपने का अपने, तो वो खुद बना के। अब ईरान को शायद अंदाजा हो गया था कासिम सुलेमानी की डेथ के बाद कि अब अमेरिका ने हमसे नजरें फेर ली। यही वजह है कि उसके बाद से उनका रवैया भी बदला और ये भी हुआ सब कुछ, क्योंकि जो उसने उसने किया था ना मायदा, अपना ओबामा ने उनके साथ, वो बड़ा जबरदस्त जी। मायदा था इनके साथ। और वो इनके उसके उसी उससे पैसे भी रिलीज हुए थे, रिलैक्स भी हुए थे, सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी ओबामा हो या कोई हो, उन्होंने अपने वक्त पे ये काम करना होता है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसराइल जो है वो कमांड कर रहा है मुकम्मल तौर पे अमेरिका लेकिन की। और ये सब आप इस बात से यानी खुद भी एग्री करते हैं कि ये मंसूबा के तहत ही हुआ ये सारा? इनको शायद अंदाजा अभी। नहीं, इनको शायद जी। अंदाजा, इनको ईरानियों को शायद इतना अंदाजा नहीं था कि ये नहीं, मंसूबा। आप इस बात से एग्री करते हैं, जो हमारे यहाँ मैंने जैसे कहा कि कुछ फिरका परस्त लोग ये बात करते हैं, नहीं हालांकि नहीं दूसरे नहीं, लोग भी मैं इतना करते हैं। नहीं, मैं इस हद तक नहीं समझता हूँ। तो बुनियादी तौर पर उसकी बेसिक वजह यह है कि बड़ी बड़ी लीडरशिप जो है ना, उसको इस लेवल पे गुमराह किया नहीं जा सकता, वरना वो लीड नहीं कर सकती है अपने लोगों को। वो नीचे होते हैं, वो जो प्लान किए होते हैं ना, नीचे अंदर लोग उनके अंदर घुस बैठे बैठे होते हैं जो उसको उस तरफ लेके जाते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ईरान ईरान ने इन द बिगिनिंग ये सोचा था, और ये बहुत गलत सोचा था, क्योंकि उनको उनको ये पैटर्न बता दिया गया था कि जैसे 50,000 कम्युनिस्ट थे तो उन्होंने सारे रूस तबाह कर दिया, वैसे 10 लाख शिया जो है वो पूरे मुल्क दुनिया में इस्लाम नाफिज कर सकते हैं। और आपको सोचें कि कोयटा के अंदर क्या हुआ पहले, फिर वहां पर हरम के अंदर क्या हुआ। उन्होंने तो पूरी दुनिया में इस्लामी इनकलाब लाने की पूरी सही कोशिश की थी। यहाँ मौलाना मदूदी को बुलाया कि आए हमारे हमारा आइन लिखें। और ये जो इसका वफद गया था मियां तुफैल अहमद का, उसको जिस तरीके से रिसीव किया गया, उसको और कुछ का सिंबल दिया गया, मियां तुफैल के हाथ में पकड़ाया गया, ये सारा कुछ जो समझते थे कि हम अब वो बन गए हैं, हम वो लेनिन की वो जगह वो आ गए हैं, और हम ये इस्लामी इनकलाब जो है ये उसमें नाफज कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको पता है नफाज फिका जाफरिया और सब कुछ हो गया। ये उनको सिर्फ 1-2 साल में रियलाइज हो गया कि हम अगर ईरान तक महदूद न रहे तो शायद यहां से भी हम चले जाएं, सही। क्योंकि तो ये चारों और ये तरफ सब। जी जी। जी जी। तो और ये सब, ये जो पूरे मशरिक़ वस्ता में पिछले 30-40 साल ये आग लगी रही, फिर आपके यहाँ कजाफी से लेकर सद्दाम, और फिर मिर्सी मुर्सी साहब को भी, मतलब जो हालांकि वो मुंतखब थे, फिर वो उनके अपनी आर्मी चीफ ने उनके साथ जो कुछ किया, तो ये जो पूरी कहानी बन रही थी फिर शाम के अंदर, तो आप इस बात को थोड़ा सा इसी अंदाज से फिर देखेंगे कि भाई ये एक बड़ा मंसूबा जो अमेरिकियों का या इसराइल का या इनके गठजोड़ से या आलमी ताकतों का कोई था, जिसके अंदर उनको ये लग रहा था कि अभी ईरान जो है वो उसको मारने की हमें उस जरूरत नहीं है, या उसके जो सुप्रीम लीडर है उसको खत्म करने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने इसको अभी तक डिले किया। मैं देखिए जब मैं ईरानियों से बात करता था कि तुम जो क्यों कर रहे हो अमेरिकन से, उनको भी अंदाजा था कि अमेरिका हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। लेकिन वो कहते थे कि एक दिन हम अमेरिका को उसकी इसी चाल से शिकस्त दे देंगे। अच्छा। और वो हमेशा से वो कहते हैं कि इराक देखे ना, इराक में अमेरिका के कदम नहीं जम सके, हमारे जम गए। हम्म। ठीक, अफगानिस्तान के अंदर वो सूरत नहीं बन सकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मदद लेनी पड़ती थी। हेलमंद की आखिरी जंग में भी इनकी मदद लेनी पड़ी, उसने कहा हमारी जरूरत पड़ती है।
और ये तो कभी किसी ने तस्वर ही नहीं किया था ना कि 4,25,000 फौज जो अमेरिका बना के गया है, जिनमें अक्सरियत ताजक उज़्बेक इस तरह की थी, वो फौज 3 दिन के अंदर तालिबान के सामने सरेंडर कर देगी। ये तो कभी अमेरिका में नहीं सोचा था ना, कभी किसी का तस्वर। और हम उस वक्त कहते थे कि अफगान स्ट्रक्चर इस किस्म का है कि आप ऐसी फौज बना नहीं सकते। अगर वहां एक उज़्बेक ने एक ताजक को जाके मारा, तो फौज को कुछ नहीं कहेगा, वो उसके कबीले पे जाकर दुश्मनी निकालेगा। वो कहेगा तेरे इसने मारा था, मैं तेरे भाई को मारूंगा। इस जो पश्तून अगर कोई गिलजई मार के जाएगा, तो वो गिलजई के जाके अगले 2 भाइयों को जाके कत्ल करेगा। उनके यहाँ ये तस्वर ही नहीं है कि एक थाने के अंदर 4-5 लोगों को इकट्ठा कर ले। लेकिन इराक में देखें उनकी जरूरत पड़ी, वो कहते थे निकल गया। सीरिया के अंदर वो समझते थे, जब उनकी आहिस्ता सा बिल्टअप होना शुरू हुआ, बशार अल असद हो रहा कि अमेरिका अपनी चाल चलता है, हम अपनी चाल चलते हैं। ठीक, सिर्फ उनके लिए मसला, यमन के अंदर देखे ना, यमन के अंदर भी वो बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गए हुए थे। सिर्फ उनके लिए मसला था यही जो गल्फ का ये जो रीजन है, ये जिसके अंदर थे। और उनको स्ट्रेंथ दी उनको, ये जिस वक्त अब्राहम अकॉर्ड हुआ है ना, इसका यूएई का, उसका वो एक इसराइल दुश्मनी, और उसके बाद ये फिर उनको वो स्ट्रेंथ दिए। लेकिन उनके बारे में दूसरी तरफ से पूरे का पूरा हो गया, वो प्लान पूरा हो गया, क्योंकि इब्राहिम अकॉर्ड जो है और कासिम सुलेमानी ये साथ साथ हुए। और हम्म। मैंने उसमें बताया था, मैंने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा था, बड़ी मेरी पेशी हो गई थी जामा मुनसर में कि आप हमारे उस पे जनाब उस पे करते हैं, अपना जख्मों पे नमक छेड़ते हैं और ये करते हैं। मैंने कहा मेरी बात सुनो, अबू बकर बगदादी में कासिम सुलेमानी में फर्क क्या है? दोनों दोनों तो एक दूसरे को मारते हैं, दोनों वो अगर मार रहा है, कत्ल कर रहा है, तो आप भी तो उनको कत्ल कर रहे थे। लेकिन नहीं, वो तो उनका हीरो था। लेकिन वो उसकी उसके बाद इनको रियलाइजेशन हो गई थी कि अमेरिका की आंखें बदल गई हैं हमारे साथ। वो बड़ी कोशिश की है। आप खुद सोचे ना कि इस वक्त भी नेगोशिएशन के दरमियान अमेरिका ने अटैक किया, हम्म। पहली भी नेगोशिएशन के अंदर उनको अमेरिका ने। और ये जी नेगोशिएशन जी। में तो कभी अटैक नहीं, हम्म। सोचा नहीं था इन लोगों के नेगोशिएशन के दौरान इसराइल अटैक करेगा। तो इनको उस वक्त अंदाजा हो गया था, क्योंकि इनको रैप अप कर रहे थे वो, कब निकलो तुम इराक से, निकलो, यहां तक कह दिया गया। अच्छा, और ये सब, ये जो अभी जैसे ईरान के साथ ये सब कुछ हुआ, तो हम अपने यहाँ के सोशल मीडिया पे भी सबको देखते हैं। और उसके अंदर मैंने ये देखा कि कुछ लोगों के से हट के बाकी सब लोग ने नहीं, जो मसलकी उससे हट के भी सब लोग इससे बात कर रहे हैं, खामनाई को खिराज तहसीन और फलाना ठीक है। सब कुछ उनकी मुजाहिमत के एक अलामत थी, और उन्होंने बहुत उस तरह से अपनी शहादत को उन्होंने कबूल फरमाया, ये सब कुछ। तो और फिर हमारे यहाँ ये शिकवा कि भाई बाकी मुस्लिम ममालिक कहाँ मर गए और सब बेगैरत हो गए, सब बेजमीर हो गए। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ ना कि इससे पहले जब सद्दाम के साथ हुआ था तो उस वक्त, और कजाफी के साथ हुआ था उस वक्त, मुल्ला उमर के साथ हुआ था उस वक्त, तो उन सब मौक़िफ़ पर खुद ईरान कहाँ खड़ा होता था? उसका एक उनका सरकारी मौक़िफ़, और फिर उसके बाद अमली तौर पर वो क्या उन्होंने किया इन सब हाँ नहीं, मौक़िफ़ पर? बिल्कुल नहीं, बस ये थोड़ा। सद्दाम के मामले में मुकम्मल तौर पर खिलाफ थे। बल्कि आप देखा जी अगर सद्दाम के खिलाफ जब हो रहा था, सद्दाम के जी। खिलाफ जब पहला एक्शन हो रहा था, तो ईरानी तो नहीं थे, ईरानी तो उसके 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 सद्दाम के खिलाफ थे, क्योंकि सद्दाम के जी साथ तो लड़ते। आपके यहाँ का भी, आप कभी आप उस जमाने के अंदर हमारे यहाँ जो अहले तशय्यो का मौकफ था सद्दाम के हवाले से, पुरानी पुरानी उसकी कहानियां वो सारी वो निकाल के लेके आते थे कि ये जनाब का ये करबला की उस दीवारों पे ये फायरिंग के निशान हो। आपको खुद पता है कि जो उसकी फांसी की लीक आउट हुई थी, उस लीक आउट होने के अंदर वो जो बाद में छुपा ली गई थी, उसके अंदर वो मशहूर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद पकड़ा वो बोला गया था। और वो जिससे एक बहुत सूरत में, तो ये कदाफी के बारे में भी यही सूरत थी। असल मसला ये है कि सद्दाम के शुरू में जब लड़ाई हुई थी ना 90 की, तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की हर ट्रांसपोर्ट के ऊपर सद्दाम की तस्वीरें लगी हुई थी। हम्म। हाँ, इतनी ज्यादा तस्वीर, कोई ट्रक ऐसा नहीं था कि जिसने 90 की अमेरिका सद्दाम वॉर के अंदर उसकी तस्वीरें न लगाई हों। तस्लीम। और मुझे याद है अच्छी तरह कि सद्दाम के बारे में मैंने एक कॉलम लिखा था कि जब वो लड़े कि मिलत इस्लामिया का एक और हुर, और उसके ऊपर मुझे फतवे लग गए थे। तो अच्छा। क्योंकि यहाँ तो हम तो हुर एक रखते हैं, अगला तो बनने नहीं देते ना। आइंदा गुंजाइश ही नहीं है किसी के हुर होने, कोई माफी नहीं मिल सकती बस। तो मेरे फतवे के ये तो इसको वाजिबुल कत्ल हो गया ये शख्स है। हालांकि वो बेचारा उसको चाह रहा था कि किसी न किसी हद तक, क्योंकि उसके ऊपर जो लड़ाई हुई थी बकायदा, और उसके अंदर वो खड़ा हुआ था, मार दिया गया और मुकम्मल। और आप सोचें कि अगर उस वक्त ईरान खड़ा होता सद्दाम हुसैन के साथ, और वहां के अहले तशय्यो खड़े हो जाते सद्दाम के साथ, तो
वहां पर अमेरिका कुछ नहीं कर सकता था। जो फीलिंग इस वक्त मुस्लिम उम्मा की आयतुल्लाह खamenei के साथ है, किसी और मतलब पाकिस्तान के अंदर भी आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर आपको कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो आयतुल्लाह खamenei के उस कुर्बानी को एक्नॉलेज ना करता हो। आज सुबह जो अमेरिकन सफारत खाने की हुआ है, वो भी मतलब एक देखने की, और वो जो है आगे चलेगा। और उसकी एक बुनियादी वजह पता है क्या है, मैं आपको अर्ज करूं। असल में होता यह है कि रजीम के साथ नफरत होती है कि जो बाकी नफरत को भी साथ लेके आती। हम्म। हमारा मसला पाकिस्तान की रजीम के साथ नफरत का है। ये सलूट शहबाज शरीफ ने किया हुआ है ट्रंप को, उस शहबाज शरीफ के साथ नफरत है, इसलिए बाकी की बाकी, इसलिए खुमैनी हमें अच्छा लगेगा, खामनाई अच्छा लगेगा, ईरान भी अच्छा लगेगा, बाकी सब अच्छा लगेगा। यही हाल जो है वो अरब स्टेट्स के अंदर, सिवाय यूएई को छोड़ के कि जिसके अंदर पॉपुलेशन इतनी नहीं है, बाकी जगह तो बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। अच्छा, वैसे मुल्ला उमर के मौके पर क्या हुआ था ईरान की तरफ से, या? हाँ, मुल्ला उमर में तो उन्होंने बॉर्डर पे खड़ी कर दी थी, जिसे मुल्ला उमर ने फिक्रा बोला था कि ईरान जो है गूंद का तालाब है। उसकी एक बुनियादी वजह है कि मुल्ला उमर जो है वो लड़ रहा था काबुल के अंदर, और काबुल में जब वो लड़ रहा था तो मुकाबले पे जो पूरे का पूरा ग्रोह लड़ता था, वो उस ग्रोह में अहले तशय्यो जो थे वो आगे आगे थे, मजलिस वादत मुस्लिमीन वाले, वो मजलिस वादत वाले थे, मेरे ख्याल मजलिस वादत थे, और उसके बाद साथ अहमद शाह मसूद थे, और ये इनका ताजिकिस्तान में हेडक्वार्टर था, और ईरान हुकूमत तो सपोर्ट करता था उनको। यही वजह है कि ईरान ने वहां कुछ आगे आगे फिर बढ़ नहीं सका, क्योंकि तालिबान की ओवरऑल जो है ना, वो उनका टेक ओवर बहुत जबरदस्त था पूरे अफगानिस्तान के, वो 5% तक महदूद होकर रह गए थे।